कुछ वचन हम बाइबल में से निकाल के हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा कुछ वचन को हम निकाल कर हम पढ़ेंगे। किसी को निकालने के लिए अगर दिक्कत हो तो स्क्रीन में आएगा, आप उसे देख लीजिएगा, और जो पढ़ने वाला भाई है वो पढ़ेगा। लेकिन आज जो मेरा विषय है वो चीज आप समझ के रखिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति जब अगर हम लोगों से पूछता है कि क्या परमेश्वर किसी को छोड़ सकता है, क्या परमेश्वर किसी को त्याग सकता है, मेरा आप लोगों से सवाल है। म्यूजिक थोड़ा सा। क्या परमेश्वर किसी को छोड़ सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या परमेश्वर किसी को छोड़ता है, हां या ना? बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जन्म देने वाली मां अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं कभी भी अपने डरवैयों को भूलूंगा नहीं। कई बार परमेश्वर अपने वचनों में ऐसा कहा है कि मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ऐसा परमेश्वर लिखा है। आप प्रभु का जो व्यक्तित्व चरित्र है, उस चरित्र का जो सार है, या वो चरित्र अपने आप में चिल्लाकर इस बात को कहता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं, अगर मैं किसी को अपना लूं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। इसलिए उस परमेश्वर पे हमें पूरा भरोसा है कि जिसने हमें शुरू किया है वो हमारे अंत तक हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज मेरा जो विषय है वो विषय इस बात पे नहीं है कि क्या परमेश्वर हमें छोड़ दिया है या छोड़ता नहीं है। मेरा विषय है कि मैं आज उस परमेश्वर के एक और खूबी के साथ आपका मुलाकात करवाऊं, और ये खूबी ये है कि हां, परमेश्वर लोगों को छोड़ता है, हां, परमेश्वर लोगों को त्यागता भी है, हां, प्रभु भी लोगों से या लोगों के स्वभाव से, उनके बर्तावों से घृणा करता है। बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है कि मैं तेरे प्रार्थनाओं से घृणित हूं, क्योंकि तेरा स्वभाव, तेरा गुण, तेरे जीवन का चरित्र मुझे पसंद नहीं है। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमें चलाता है, वो हर वक्त हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे लिए खड़ा रहता है। ये झूठ हो जाएगा। क्यों? इसलिए उसको करेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए ये संदेश के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और संदेश ये होगा कि सावधान, कहीं परमेश्वर आपको छोड़ ना दे। सब बोलिए, सावधान, कहीं परमेश्वर आपको छोड़ ना दे। आपको मालूम है कुछ कारणों से परमेश्वर भी जो वायदा कुछ लोगों से करता है कि बेटा मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जन्म देने वाली माता भूल सकती है, मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन वही परमेश्वर कुछ जगहों पर आकर, कुछ विशेष बात पर, कुछ विशेष मुद्दों पर उनको भी एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूं, मैं तुझे फ्री करता हूं, मैं तुझे रिलीज करता हूं। अब तुम अपने से देख लेना, अब तुम समझ लेना, आज के बाद मेरी आशीष से तेरी जिंदगी में नहीं आएगी। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तुझे टोकूंगा नहीं। आज के बाद तुम अलग और मैं अलग। ऐसा भी समय आता है तो मुझे आपको ये बताना है कि किन कारणों से परमेश्वर अपने विश्वासियों को, उन विश्वासियों को जो विश्वासी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, छोड़ने तक आसमान का परमेश्वर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसलिए कुछ वचनों के द्वारा मैं आपसे बातें करूं और उसे अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा वचन होगा, इसलिए आप उस वचन को समझिए, निकाल सकते तो निकालिए, अन्यथा आप स्क्रीन में देखिए ताकि आपको उसमें समझ में आएगा। 3 कारणों से परमेश्वर लोगों को छोड़ता है। कितने कारणों से? 3। ये जो किताब से मैं भाग लिया हूं, इन भाग से मैं अगर सिखा रहा हूं तो इन भाग में रहकर मैं सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इस किताब में 3 ऐसा कारण दिया गया है जब परमेश्वर लोगों के हाथों को क्या करता है? छोड़ देता है। प्रभु से मुंह मोड़ लेता है, प्रभु से कोई रिश्ता नहीं रखता है। और परमेश्वर का छोड़ा हुआ विश्वासी शैतान के हाथ पे आया हुआ खिलौनों के जैसा होता है। मैं फिर से बोलूं, परमेश्वर का छोड़ा हुआ विश्वासी शैतान के हाथ में आया हुआ खिलौनों के समान है।
और ऐसे लोगों को शैतान बर्बाद कर देता है, ऐसे लोगों को शैतान पूरा डुबा डालता है। और उस वक्त कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ये तो चर्च जाने वाला था, ये तो चर्च जाने वाली थी, ये प्रभु के लिए अच्छा चलने वाला था, ये प्रभु के लिए अच्छा गाने वाली थी, फिर इनके जीवन में समस्याएं क्यों आया? क्योंकि कुछ तो ऐसी बात हो गई जिस कारण से आसमान का परमेश्वर उनको उनके हाल में क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो 3 कारण है, मैं 3 कारण पहले पढ़ा दूं आपको, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ूं। तो सबसे पहला कारण में हम जाएंगे, क्या कारण है? रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। देखिए उसमें क्या लिखा गया है, अब बड़े ध्यान से सुनिए। रोमियो का किताब 1 अध्याय उसका 24 और उसका 25 वचन, ध्यान से सुने। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार हाँ अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्या कर दिया? सब बोलिए ना, क्या कर दिया? छोड़ दिया। कौन छोड़ा? साफ साफ लफ्जों पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। आप आगे बढ़े। कि वे आपस में अपने शरीरों का हाँ अनादर करे। और 25वां वचन, क्योंकि उन्होंने, सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर हाँ झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा भी की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये एक पहला मुद्दा है जहां परमेश्वर इन लोगों को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। प्रभु बोलता, तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है, जा आज के बाद तू अपने रास्ते, आज के बाद मैं मेरे जगह। दूसरा, रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया। फिर से एक शब्द आया है, क्या शब्द है? नीच कामनाओं नहीं, छोड़ दिया। इस रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में 3 बार एक ही शब्द बारंबार घूम कर आया है, और उस शब्द क्या मालूम है? छोड़ दिया। तो दूसरा है, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी हाँ स्वाभाविक व्यवहार को उसमें से हाँ जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। और 27 वचन, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ हाँ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में हाँ कामातुर होकर जलने लगे। बस अब तीसरा जो परमेश्वर ने छोड़ा है, रोमियो का किताब उसका 1 उसका 28 और 29 वचन। और ध्यान से सुने क्या लिखा है। 1 28 और 29। जब उन्होंने हाँ परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी हाँ उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। क्या कर दिया? निकम्मे। सब बोलिए ना, क्या कर दिया? छोड़ दिया। और आगे कि वे अनुचित काम करे। आप थोड़ा सोच सकते हैं, परमेश्वर भी अनुचित काम करने के लिए किसी को छोड़ता है क्या? एक बाप अपने उस बेटे को अनुचित काम करने के लिए उसका हाथ छोड़ेगा क्या? एक माँ अपने बेटी को अनुचित मार्ग में चलने के लिए अपने बेटे की हाथ छोड़ेगा क्या? लेकिन यहां परमेश्वर कहता है, जा, मैं तेरे हाथ को क्या करता हूं? छोड़ता हूं। और इसलिए छोड़ता हूं कि तू जा और क्या काम कर? अनुचित काम कर। और उसमें से बहुत लिस्ट है, मैं बाद में आऊंगा, लेकिन थोड़ा पढ़वा दूं। 29 वचन। इसीलिए हाँ वे सब प्रकार के अधर्म, सुनिए, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। बस बहुत लिस्ट है वहां पे। और चुगलखोर, परमेश्वर का निंदा करने वाले, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, ऐसे बहुत सारा चीजें हैं। ठीक है, तो ये रोमियो की पत्री में 3 बार एक ही शब्द आया है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया।
ये परमेश्वर अन्य जातियों के लिए नहीं कहता, ये परमेश्वर उन लोगों के लिए नहीं कहता जो शायद आज तक प्रभु के वचनों को नहीं सुना। ये परमेश्वर उन लोगों से कहता है जो परमेश्वर का वचन सुना, जो परमेश्वर का वचन मानता है, जो परमेश्वर के वचन में चल रहा है, जो प्रभु को उनको पता है कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। इसका मतलब ज्ञानकारी लोग या ज्ञान को रखने वाले, बुद्धिमान वाले आत्मिक विश्वासियों के बारे में वचन है कि आत्मिक विश्वासियों को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ये वचन जब पढ़वाया मैंने आपको, उन तीनों जगह में परमेश्वर का उन लोगों को छोड़ने के पीछे एक एक अलग अलग कारण था, लेकिन सब देखी आया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, हर समय गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम कलीसिया जा रहे हैं, कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, हम कलीसिया जा रहे हैं, प्रभु मेरे साथ है, मैं ये कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, मैं तो प्रभु के लिए दौड़ता हूं, मैं प्रभु के लिए ये करता हूं, मैं प्रभु के लिए ऐसा करता हूं। लेकिन ये कंफ्यूजन में रहना नहीं है, हमें समझना है परमेश्वर के लोगों को भी, जिससे परमेश्वर ने ये वायदा कर रखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसको भी परमेश्वर छोड़ता है इन कारणों के वजह से। और 3 कारण है जिसके कारण परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया। मैं पहला, दूसरा और तीसरा कारण बताकर प्रार्थना के साथ में समाप्त करूंगा। सबसे पहला कारण प्रभु लोगों को अर्थात विश्वासियों को छोड़ने के पीछे का कारण क्या, मैं आपको बताऊं। रोमी 1 अध्याय उसका 24 वचन फिर से क्या लिखा गया है, पढ़िए। इस कारण, सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, बोलिए मन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, सब मुझे बोलिए, मन की अभिलाषा। इसको मैंने बोला था उसको पीछे जाने के लिए, मैंने बोला था इसको पीछे ले जाने के लिए, है ना बाबू? बाबू पीछे चले जाओ, हाँ उठ के पीछे चले जाओ, ठीक है। ध्यान से सुने, यहां सबसे पहला परमेश्वर किन लोगों को छोड़ता है। मैं अगर आपसे पूछूं परमेश्वर आपके साथ है, कितने लोग हाथ उठा के बताएंगे? सियोरिटी के साथ, गारंटी के साथ। लेकिन शायद ये वचन सुनने के बाद आप बोलोगे थोड़ा डाउट हो रहा है पास्टर जी, कि परमेश्वर हमें कहीं छोड़ ना दे, कहीं परमेश्वर हमें भी कहीं क्या ना कर दे, त्याग ना दे। परमेश्वर छोड़ता है उनके लोगों को, याद रखिएगा। और यहां क्या लिखा गया है, परमेश्वर कब इन लोगों को छोड़ा? परमेश्वर ने देखा इनके मन के अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप 15 साल पहले उद्धार में आए, 10 साल पहले आए, 5 साल पहले आए, आपने कलीसिया के लिए बहुत कुछ कर रखा है, आप प्रभु के लिए बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, आप ये करने वाले हैं, आप वो करने वाले हैं, आप कुछ भी कर दे वो सब चीजें आपका दरकिनारा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर के नजर में हमारे भले काम किसके समान है? मैले छितड़ों के समान है। मानो आप जो अच्छे समझते हैं, आप बगल वाले को देखकर बोलते हैं ना, ब्रदर आपका आत्मिक जिंदगी बहुत अच्छा है, परमेश्वर कहता है तो कूड़ा कचड़ा है। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्या कहता है मालूम है? तेरे भले काम मेरे नजरों में क्या है? कूड़े कचड़े के समान है ना। हम सोचते हैं ना गरीबों को थोड़ा दे देते हैं, हम लोगों के सामने सर झुका के बात करते हैं, हम नम्रता को दिखाते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। तो ये करने के बाद कभी कभी हमारे अंदर में स्पिरिचुअल प्राइडनेस आता है, आत्मिक घमंड आना स्टार्ट हो जाता है, और हमको ऐसा लगने लगता है कि मैं सबों से बहुत क्या बनने जा रहा हूँ, या मैं सबों से बहुत बेहतर बन रहा हूँ। जब स्पिरिचुअल प्राइड किसी के अंदर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तब उनको लगने लगता है कि मेरा विश्वास जिंदगी बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मन की अभिलाषा तेरा अगर गलत है तो मैं तेरे हाथों को छोड़ने के लिए एक क्षण भी सोचूंगा नहीं, और तेरे हाथ को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। बाइबल का परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में एक बात कहता है, ध्यान से सुने। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने बहुत प्रेम से 2 व्यक्ति को बनाया था, जिसका नाम आदम और हवा था। उसको प्रभु ने बनाने के बाद बहुत सारे बातों को प्रभु ने समझाया कि ऐसा खाना, ये मत खाना। उन लोगों ने बोला प्रभु यस ठीक है। हर दिन प्रभु आता था, मिलता था, बात करता था, और प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता उनका था। एक दिन एक और जन आया वहां पे, जिसका नाम बाइबल क्या बताता है कि वो चालाक था, वो धूर्त था, और वो सांप था। अर्थात शैतान किसके रूप में आया? सांप के रूप में। और जब शैतान आया, शैतान ने हवा को बोला क्या ये सच है फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया? शैतान ने हवा ने बोला हाँ मना किया। नहीं,
परमेश्वर को मालूम है जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जो तुल्य वाला शब्द सुनाना, मुझे नहीं पता आदम को ये शब्द क्यों अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके मन का अभिलाषा इस शब्द के लिए खींचा चला गया। कुछ लोग प्रभु में बहुत अच्छा बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कुछ शब्द सुन लेते हैं ना, बस उसका मन का अभिलाषा उसको वहीं खींच के लेके चला जाता है। और जब मन का अभिलाषा आपके कंट्रोल में नहीं होता, तब परमेश्वर कहता है तब तू भी मेरे हाथ के कंट्रोल से बाहर है बेटा, तू चला जा। और आज के बाद तेरे जिंदगी में मेरा कोई अधिकार नहीं। और ऐसे लोगों को जब परमेश्वर छोड़ता है, मैंने पहले आपसे कहा, प्रभु का छोड़ा हुआ विश्वासी शैतान के हाथ में एक बढ़िया खिलौने के समान है। और वो उसे तोड़ेगा, ना केवल तोड़ेगा, चूर चूर करके रख देगा। उस समय बाकी लोग ये बोलेंगे तो जाने वाला था प्रभु के पास, लेकिन ये ऐसा जिंदगी क्यों अपना रहा है? इसलिए है कि उसने अपने अभिलाषाओं को क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। अच्छा विश्वासी है, बहुत बढ़िया विश्वासी है, सब कुछ करने वाला है, लेकिन अपने जीवन की अभिलाषाओं को उन्होंने क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। मालूम है यहां क्या लिखा है? अभिलाषा। अभिलाषा का इंग्लिश बाइबल में आप देखिएगा लिखा है लस्टनेस लिखा है। मालूम है गलत अभिलाषा। जब हम गलत अभिलाषा करते हैं, जब हम गलत सोचते हैं, जब अपने मन में गलत ख्यालों के लिए जगह बनाते हैं, माफ कीजिएगा, आप कलीसिया में होने के बावजूद शैतान के गोद में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप अपने मन की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाए हैं और मन की अभिलाषाओं में नहीं, मन में एक आशा है अपने जीवित परमेश्वर का, अपने यीशु का, तब परमेश्वर कहता है तू वो व्यक्ति है जिसे मैं अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखा हूं। मैं छोड़ा नहीं, परंतु मैं क्या करके रखा हूं? मैं छुपा कर रखा हूं, ताकि मेरे हाथ से शैतान तुझे छीन ना ले। लेकिन जहां हमारा अभिलाषा काम करता है, वहां शैतान, वहां पे परमेश्वर में छोड़ता है। आपको मालूम है शैतान ने जैसे काम किया आदम हवा के अंदर, उन्होंने फल खा लिया था, परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा गेट आउट। क्या बोला? छोड़ा ना परमेश्वर उसको? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये सुंदर पेड़, ये वृक्ष, ये पक्षियां, ये समुद्र, ये सारा जो एदन का बगीचा परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? लिखा है परमेश्वर ने छठे दिन इंसान को बनाया, और छठे दिन परमेश्वर ने इंसानों को केवल इसलिए बनाया कि मेरे बच्चे जो आ रहे हैं दुनिया में, उसके लिए ऐसो आराम की कोई चीजों का कमी ना हो। खाने के लिए फल हो, पीने के लिए पानी हो, सोने के लिए जगह हो, और सब चीजों का इंतजाम परमेश्वर ने पहले लगाया, उसके बाद आदम और हवा को इस दुनिया में लाया। इसका मतलब यह है परमेश्वर नहीं चाहता था मेरा बेटा और मेरा बेटी को किसी भी तरह का तकलीफ हो, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी अभिलाषाओं के अनुसार वो फल खाया जो परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था, परमेश्वर सीधा आया और बोला गेट आउट। अब सोचिए प्रभु माफ क्यों नहीं किया? क्यों माफ नहीं किया परमेश्वर? वो तो दयालु परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। हम और आप माफ नहीं कर पाते लोगों को, लेकिन साथ परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो लोगों को माफ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। मेरे प्रियो, ये मत सोचिएगा कि आपके मन की अभिलाषाओं को आपका परमेश्वर नहीं देखता। बाइबल बोलता है मन को मैं देखने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है मालूम है? आप लोग पढ़े होंगे साथ। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। मैं यहोवा क्या करता? मन की खोजता, सब बोले हालेलुया, और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। इसका मतलब प्रभु आप लोगों के कामों का फल देने के लिए उसके मनों को जांचते हैं। प्रभु कहेगा हाँ मैं मन देखता हूं। क्या देखता हूं? मैं मन देखता हूं। और यही मन आदम हवा ने जैसा खराब किया, मैंने उसको सीधा कहा गेट लॉस्ट, मेरे घर से क्या करो? बाहर निकालो। और यही चीज प्रभु रोमियो के किताब में कहता है कि उनके मन के अभिलाषाओं के निमित्त मैंने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर आप प्रभु के भवन में आते हैं, आपके मन पर भी उस राजा का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप प्रभु की आराधना करते हैं, आपके मन पर भी उस परमेश्वर का कंट्रोल होना चाहिए। बीते दिनों में YouTube में मैंने एक भाई को देखा, वहां पे 2 फोटो रखा हुआ था कि बिफोर वर्शिप एंड आफ्टर वर्शिप। ओ या तो ऐसा लिखा था इन वर्शिप और आउट वर्शिप, मतलब आराधना के समय और आराधना के
बाद तो एक व्यक्ति था, एक भाई था, गिटार पकड़ के गीत गा रहा था और बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहा था। आइए सृजनहार परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे और लोगों के सामने आराधना, महिमा, प्रशंसा कर रहा था। और यह आराधना का चेहरा था उस भाई का। और जैसे आराधना समाप्त हुआ, आराधना के बाद उस भाई के हाथ में कुछ था जो भाई दल रहा था। आप लोग अनुमान लगाओ क्या है, वो दल रहा था, उसको थोड़ी देर में अपने मुंह में ढालने वाला था। तो ऐसा दिखाया जा रहा है वर्शिप में ये कैसा है और वर्शिप के बाद कैसा है। अगर वर्शिप के बाद ऐसा है, इसका मतलब इस भाई के अंदर आसमान का खुदा के लिए अभी तक एक जगह भी उसने देकर नहीं रखा। वो प्रभु से चाहता कि मेरे लिए जगह बनाओ, लेकिन जब प्रभु कहता कि मुझे तेरे दिल में जगह चाहिए, वो प्रभु को अपने दिल में जगह नहीं देता। बाइबल कहता है उनके अभिलाषाओं के निमित्त मैंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका आंसर क्या मालूम है? अगर आप प्रभु के भवन में लगातार आ रहे हैं, कई साल हो गए, मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपके अंदर के ऐसे अभिलाषाएं, गंदी अभिलाषाएं अगर अभी तक जिंदा है, तो माफ कीजिएगा, स्वर्गीय परमेश्वर आपको भी छोड़ रखा है। इसलिए जीवन में समस्याएं हैं, इसलिए जीवन में बाधाएं हैं, इसलिए जीवन में रुकावटें। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं वर्षों से मसीह हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसे बंधन और बाधाएं क्यों? बिकॉज इसलिए है कि आपने अपने अभिलाषाओं के ऊपर अभी तक कंट्रोल नहीं किया। हालेलुया। पढ़िएगा वचन, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20। ध्यान से सुने क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते, विश्वासीगण सुनो, कि क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि तुम्हारा देह, कि तुम्हारा जो शरीर है जिसके द्वारा तुम यहाँ से वहां जाते हो, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो थोड़े देर पहले बच्चों के बीच में सुनाम ने इस वचन को कोट किया था। क्या तुम इस बात का इल्म नहीं, पता नहीं कि परमेश्वर जो है तुम्हारे इसी शरीर के अंदर क्या करता है, वास करता है। और आगे क्या लिखा गया, वास क्यों करता है? आगे तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली हुई है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। ये जो शरीर आपके पास है किसका है? ये जो शरीर आपके पास में है किसका है? आपको अपने माँ बाप के द्वारा मिला है, लेकिन माँ बाप को ये शरीर परमेश्वर के द्वारा मिला है। और आगे क्या लिखा है मालूम है? क्योंकि आगे तुम ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम अपने नहीं हो वरन क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। सब बोले हालेलुया। इंग्लिश में बोलते वी आर ऑलरेडी सॉल्ट आउट। मतलब हम पहले से बिक चुके हैं। और बिकी हुई चीज सजाया नहीं जाता, बिकी हुई चीजों का अपना ख्वाहिश नहीं होता। बिकी हुई चीज बिका है और वो उनके लिए समर्पित है जिसने उसको दाम देकर खरीदा है। और मुझे और आपको हमारा स्वर्गीय पिता हजारों साल पहले इस दुनिया में आकर अपना लहू देकर क्या कर लिया, खरीद लिया। और जिस दिन खरीदा ना, उसने क्या बोला मालूम है? अब तेरे जिंदगी का मालिक मैं हूं। अगर प्रभु हमारे जिंदगी का मालिक है, तो उसी शरीर के अंदर एक भाग है जिसका नाम है मन। तो मन का अभिलाषा अभी भी आपके अंदर है। इसका मतलब आपका परमेश्वर खरीदा तो है, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से दे नहीं पा रहे। आपको मालूम है द ग्रेटेस्ट, सबसे बहुमूल्य अच्छी बात क्या है? नीति वचन 4 का 23 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन, तब आपको पता चलेगा। नीति वचन 4 और उसका 23 वचन, हाँ पढ़ दीजिए। सबसे अधिक, क्या सुन रहे हैं आप लोग? बोलिए सबसे अधिक। किससे अधिक? भैया आराधना से भी अधिक। सब बोलिए आराधना से भी अधिक। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को? बाइबल पढ़ने से भी अधिक। सब बोलिए ना, बाइबल पढ़ने से भी अधिक। हाँ, क्या करना? अपने मन की रक्षा कर। अरे क्यों कर? आगे क्योंकि जीवन का मूल स्रोत अगर तेरे जिंदगी में कुछ है तो क्या है? वही है, तेरा मन है। बाइबल कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। आपको मालूम है लोगों के मन में कंट्रोल ना होने के कारण दिखता है कि ये खुदा के घर का है, लेकिन खुदा कहता है कई साल पहले मैंने इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया।
कुछ लोग बोलते हैं मसीह है, लेकिन मसीह के नियम और उसके हिसाब से अगर कोई नहीं चलता, परमेश्वर ने छोड़ा हुआ है ऐसे लोगों को। कुछ लोगों का नाम कलीसिया का रजिस्टर पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने अपने रजिस्टर पे लिख के रखा है। कुछ लोग सोचते हैं हम कलीसिया जाते हैं, कोई बात नहीं, पास्टर तो मुझे हंस कर बात करता है। अरे पास्टर हर समय हंस के बात करेगा, क्योंकि पास्टर को प्रभु ने बोल कर रखा है, कोई तुझे एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा गाल क्या कर देना, दे देना। इसलिए पास्टर हर वक्त, हर सप्ताह आने वाला विश्वासी से भी हंस के बात करेगा, और महीने में एक बार आने वाले विश्वासी से भी हंस के बात करेगा, और साल में एक बार आने वाले विश्वासी से भी हंस के बात करेगा। ये मेरा जॉब है। मेरा क्या है? ये मेरा जॉब है। मैं किसी से नाराज होकर बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कहता है तेरा नाम मेरे जीवन की पुस्तक में मैंने देख लिया, कहीं है ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है। बरसों से आप मसीह है, बरसों से आप प्रभु में चल रहे हैं, बरसों से आपका जिंदगी प्रभु में है, फिर भी आपका आसमान का परमेश्वर आपको छोड़ सकता है, क्योंकि आप बाकी सब चीजों में बहुत मगन हो गए, लेकिन अपना मन का रक्षा आप नहीं किए। मन में कंट्रोल है आपका। जब मैं जवान था, मुझे कुछ बातें याद आ रहा है। मेरा दोस्त मेरे साथ यहाँ है, और हम लोग एक साथ बहुत समय बिताए हैं, बहुत जगह गए, बहुत घूमे, बदमाशी भी हम लोगों ने किया है। लेकिन जब प्रभु को जिस दिन से जाना है, जिस दिन से प्रभु को समझे हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है, उसका अधिकार हमारे ऊपर में, ये शरीर उसका है, और जब मैं बात को समझा, कई जिंदगी में ऐसे मौके आए कुछ चीजों को मैं कर दूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक चीज समझा, प्रभु मेरा मन में केवल तेरा राज्य होना चाहिए, मेरे मन में तेरा जिंदगी होना चाहिए, मेरे मन में जो तू चाहता है वो होना चाहिए, और अपने मन को प्रभु के लिए संभाल के रखा हूं। और जो व्यक्ति का मन, बाइबल में लिखा गया, जो व्यक्ति का मन चंचल है, वो दुचिता है, वो परमेश्वर से कभी भी अपने प्रार्थनाओं का प्रतिफल नहीं पाता। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप प्रभु में है, लेकिन आपका मन अभिलाषाओं से भरा हुआ है, तो परमेश्वर आपको छोड़ा हुआ है। कुछ जगहों में जब आराधना होता है, कुछ भाई लोग आराधना में जाते हैं, लेकिन उस आराधना में कुछ लड़कियों को देखने जाता है, प्रभु उसको छोड़ा हुआ है। कुछ ऐसे बहन लोग हैं जो आराधना में लड़कों के लिए जाता है, परमेश्वर ने उसको छोड़ा हुआ है। मैं आगे बढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, तो याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर में हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु नहीं तू कभी नहीं छोड़ना मुझे, तो प्रभु कहेगा अपने मन को अभिलाषा मन से हटा, जो मैं तेरे लिए योजनाओं को रखा हूं वो बाकी ढेरों योजनाओं से ज्यादा है। बाइबल में एक बात लिखा गया है ना, जो कल्पनाएं यहोवा तूने रची है, मेरे लिए सब बेहतर है। हालेलुया। वो जो भी रचा है वो आपके लिए बेहतर है। आप अपने मन की अभिलाषाओं से कुछ ना करें। जब अपने मन की अभिलाषाओं में आप फंस जाते हैं ना, वहां पर आपका परमेश्वर आपको क्या कर देता है, छोड़ देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर ने आपको छोड़ा है। लेकिन प्रभु ने यहाँ पे क्या लिखा गया, क्या बोला गया, पहले में सबसे पहले यहाँ पे क्या आया कि प्रभु, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला। सब बोले, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला। उनके लिए प्रभु का सच्चाई मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने ये रखता है कि उनका मन क्या चाहता है। एक भाई ने कई साल पहले मुझसे कहा, मैंने कई बार प्रचार में कहा, उन्होंने मुझसे आकर कहा, ब्रदर संजय मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, एक बहन से मुझे प्यार है और आप प्रार्थना कीजिए कि उसके साथ मेरा शादी हो जाए। मैं बोला, ब्रदर मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो। उस भाई का चेहरा सूख गया। इसका मतलब उसको प्रभु को जबरन इस बात को मनवाना था कि नहीं प्रभु, इसी से मुझे क्या करना है, शादी करना। और मालूम है, जब आप जबरन प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु वही चीज आपको दे भी देगा। उतना प्यारा परमेश्वर है। लेकिन देने के बाद एक बात बोलेगा, गारंटी तेरे हाथ में बेटा, मैं नहीं लेता आगे से। इसलिए कई लोग जब दुआ करता है ना, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे देना, आप जब बरसों प्रार्थना करते हो बिना प्रभु के अनुमति के, लेकिन आपके मन के अभिलाषाओं के चलते, परमेश्वर आपको चीज क्या करेगा, दे देगा। लेकिन देने के बाद परमेश्वर बोलता है ना कि आप इसका गारंटी है ना। कभी कभी कुछ सामान जब लेने जाते हैं ना, मैं मुंबई गया था, एक लाइट मैंने खरीदा 100 रुपये में। मैंने बोला भैया कितना चलेगा, उसने बोला चलेगा। तब मैंने उसको एक बात बताया कि हाँ ये सब चीज कितना चलेगा मालूम है, ऐसे बोलते चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक।
चल गया तो चांद तक चलेगा, अगर नहीं चला तो जो दिन लाए उसी शाम तक खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर यहां कहता है अपने मन के अभिलाषाओं को हटा, और अगर नहीं हटाओगे तो मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कब छोड़ता है परमेश्वर आपको? जब आप प्रभु में होने के बावजूद आपका मन का अभिलाषा गलत चल रहा है। चर्च आ रहे हैं, गलत चल रहा है। चर्च आ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। चर्च आ रहे हैं, गलत बातें हैं। चर्च आ रहे हैं, गलत सोच है। तो परमेश्वर आपको एक दिन क्या करेगा? छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तब आप क्या करोगे मालूम है? आप परमेश्वर के सच्चाई को झूठ में बदल डालोगे और अपने शरीर का अनादर करोगे। वहां पे क्या लिखा गया है? और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, प्रभु में रहते समय अपने मन के अभिलाषाओं से क्या करे? बचे। सब बोले हालेलुया। अपने मन के अभिलाषाओं से बचे। अपने हाथ उठा बोले, प्रभु मेरा शरीर तेरा है और मेरा मन भी तेरा है। मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, एक ही आशा है कि एक दिन तुझे जाकर अपना मुंह दिखाऊं। हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है मालूम है? मैं कब जाकर उसको देखूं, मैं कब जाकर उसे अपने आप को दिखाऊं। और दाऊद हर समय कहता है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहा। हालेलुया। ऐसे अगर आपका मन आपको दाएं टाने, बाएं टाने, ऊपर टाने, नीचे टाने, उस जगह पर टाने, अपने मन को बोलना, हे मेरे मन, कोई और चीज में ना भागना। हे मेरे मन, दाऊद के समान तू भी क्या कर? परमेश्वर को धन्य कह। क्योंकि आपके मन की अभिलाषाओं में कई लोगों को परमेश्वर ने हाथ छोड़कर रखा हुआ है। दूसरा नंबर में हम आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। और भी दूसरा, परमेश्वर कब छोड़ता है लोगों को? ये थोड़ा सा खतरनाक है, फिर भी इसे समझाना थोड़ा जरूरी है। जितना लिमिट है मैं लिमिट में रह के समझाऊंगा। रोमियो का किताब उसका 1, उसका 26 और 27 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया। सब बोलिए नीच कामना। नीच कामना। फिर से बोलिए, नीच कामनाओं के वश में। नीच कामनाओं के वश में। आपको मालूम है परमेश्वर कब छोड़ा? दूसरी बार प्रभु कब छोड़ता है अपने लोगों को? जब उनके जीवन में कुछ नीच कामना आता है। और ये नीच कामना क्या मालूम है? वहां पढ़े हैं, पहले भाई पढ़ा है, वहां ऐसा लिखा गया है कि उन लोगों ने अपना स्वाभाविक चरित्र क्या कर दिया? बदल डाला। यहाँ पे इंग्लिश बाइबल लिखा गया, जो नेचुरल है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? बदल दिया। अब मैं कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा। आज भी मसीह लोग नेचुरल चीजों को नहीं, अननेचुरल चीजों के ऊपर ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कलीसिया में सब होली है, सब पवित्र है, सब आराधना करते हैं, सब महिमा करते हैं। उनका जीवन गहराई में अगर जाके देखो या व्यक्तिगत में जाके देखो, उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे नीच कामनाएं हैं। क्या कामनाएं हैं? नीच कामनाएं हैं। और नीच कामनाएं क्या मालूम है? यहां पर समझाना ये चाह रहा था, प्रभु ने इनको छोड़ने के पीछे कारण क्या था मालूम है? स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ गलत काम किया और पुरुषों ने पुरुषों के साथ गलत काम किया। एक दिन परमेश्वर अपने दास के पास आकर बोलता है, हे अब्राहम सुन, मैं सदोम और मोरा को नाश करने वाला हूं। अब्राहम बोलता, क्यों? क्योंकि उस मेरे दृष्टि में उन लोगों का पाप बहुत बढ़ गया। और मालूम है सदोम और मोरा में बहुत सारे पाप वहां पे होता था। उन सब पाप में से एक पाप जो सदोम और मोरा में कॉमन था, और वो पाप क्या था मालूम है? जब प्रभु के 2 दास या 2 स्वर्गदूत जब लूत के घर गया हुआ था, कुछ लड़के उस वहां पे लिखा गया है, उस शहर के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक दरवाजे में आ गया और खटखटाने लगा कि जो 2 पुरुष तेरे घर के अंदर घुसा है उसे बाहर निकालो ताकि हम उसके साथ कुकर्म करें। तब जब लूत ने कहा, भैया ये प्रभु के और से स्वर्गदूत है, आया है, इससे नहीं, मेरा 2 बेटी है जो अभी तक किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा है, इसका मतलब जवान है, मैं उन दोनों को तुम्हारे पास भेजता हूं, जो उसके साथ करना है करना। उन लोगों ने क्या कहा मालूम है? नहीं, उन पुरुषों को भेजो। पाप किस लेवल तक बढ़ चुका है आप देख रहे हैं। और जो नीच कामना है मालूम है, नीच कामना का मतलब क्या है? अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए कुछ भी करेगा। आज कलीसिया में भी सारी चीजें हैं। अगर आप पुराना नियम आप पढ़ के देखें, वहां लिखा गया, प्रभु ने कहा किसके साथ संबंध करना और किसके साथ संबंध नहीं करना।
प्रभु ने कहा उसके साथ संबंध मत करना क्योंकि वो तेरी चाची है, उसके साथ संबंध मत करना क्योंकि वो तेरी मामी है, उसके साथ संबंध मत करना तेरे दूर का बहन है, उसके साथ संबंध मत करना क्योंकि तेरी फूफी है, उसके साथ संबंध मत करना क्योंकि वो तेरा चाचा है। ऐसे एक लंबा लिस्ट परमेश्वर ने दिया है। जब कभी लैंगिक संबंध अगर कलीसिया के लोगों में गलत हो, आसमान का परमेश्वर उसको छोड़ देता है। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, एक बीबी है लेकिन उसका नजर किसी और के ऊपर भी है, छोड़ा हुआ है। ऐसे परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास नहीं रखता। कुछ लोग अपने हस्बैंड से ज्यादा किसी और के ऊपर आकर्षित होता है, छोड़ा हुआ है परमेश्वर। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा हुआ है। ये प्रभु कहता है नेचर के बाहर जाओगे फिर मैं तेरा हाथ क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इसलिए याद रखिएगा, बाइबल में चिल्ला चिल्ला कर कहा गया है प्रभु ने आदम के लिए एक ही हवा बनाया था और हवा के लिए एक ही आदम। इसलिए दूसरा आदम दूसरा हवा इस दुनिया का रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन का सिद्धांत नहीं। आज के जमाने में जवान लड़के लड़कियों को देखिएगा, एक नहीं 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हैं, और वही लोग वर्शिप में खड़े होकर क्या करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, आंसू बहाकर आराधना करता है। प्रभु कहता है बेटा बेटी मुझे तुझे कब से मैं तुझे क्या कर दिया हूं, छोड़ दिया हूं, क्योंकि घिनौनी चीज मेरे भवन के अंदर आना नहीं चाहिए। मालूम है, मैं और आप घिनौनी चीज अपने घर में बिस्तर में लाके रख सकते हैं, आसमान का परमेश्वर कभी भी घिनौनी चीज को अपने भवन में नहीं लाता। लेकिन जब कभी हमारे जीवन से व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है, गलत आत्मा काम कर रहा है, आप लोग बोलोगे हम तो व्यभिचार नहीं करते, बाइबल का परमेश्वर व्यभिचार से भी आगे बात करता है। किया नहीं, किए नहीं, लेकिन अगर तुमने सोच भी लिया है तो तुमने व्यभिचार कर लिया। मालूम है, जब कभी लैंगिक संबंध गलत होता है, नेचर के विरुद्ध होता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, हटा देता है। और जब परमेश्वर किसी को छोड़ देता है, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा, प्रभु के छोड़े हुए विश्वासी शैतान के हाथ में खिलौनों के समान है, और उस खिलौनों को लेकर शैतान क्या करेगा, चूर चूर करेगा। इसलिए याद रखिएगा, नेचर के साथ चले। किसके साथ चले, नेचर के साथ। अगर हम जवान हैं उस पर आशा रखें, प्रभु समय पर तू मुझे लड़का बनाया है तो समय पर तू मुझे लड़की देगा और तब मैं विवाह करूंगा। उससे पहले अगर हम कुछ यहाँ वहाँ कूदते हैं, उससे पहले अगर हम यहाँ वहाँ कुछ करते हैं, उससे पहले अगर हम यहाँ वहाँ देखते हैं, उससे पहले अगर हमारे जीवन को हम नष्ट करने के लिए किसी के हाथों में ढाल देते हैं, तो आसमान का परमेश्वर कहेगा बेटा तू नेचर के बाहर गया, इसलिए मैं तेरे जीवन को क्या करता हूं। इसलिए ऐसे कई लोगों को परमेश्वर छोड़ा हुआ है मसीह जिंदगी में। मैं मेरे कलीसिया के बारे में बात नहीं करता, मैं पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करता हूँ। हर कलीसिया में ऐसे लोग जब पाए जाते हैं, आसमान का परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करके रखा है, छोड़ के रखा है। वो कलीसिया में आते हैं लेकिन प्रभु ने उसे छोड़ दिया। प्रभु ने कहा तेरे नीच कामनाओं के चलते मैंने तुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर सेक्सुअल डिजायर। तुम्हारे अंदर लैंगिक जो सोच है, उस सोच पे अगर कंट्रोल नहीं है, तुम रीति भूल जाते हो, नीति भूल जाते हो, किसी के पास भी चले जाते हो, कुछ भी सोचते हो जानवरों की तरह, तो भूल जाना कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे क्या करने पर हूं, छोड़ने पर हूं। आप बोलोगे आज इस ये वचन कलीसिया में क्यों, क्योंकि शायद आज कलीसिया में कोई लोग ऐसा ना हो, लेकिन सुनने वाले लोगों में कुछ तो होगा और वे अपना जिंदगी आज बदलेंगे। आप प्रभु से आज बोलेंगे प्रभु हाँ मेरे जिंदगी में भी है, कलीसिया के लोग मुझे मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मेरे जीवन में ऐसा लैंगिक गलत संबंध है, इस जगह पर कुछ गलत है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा देखता हूं, मेरा नजरिया ये है। तो प्रभु कहता है बेटा अगर नजरिया ठीक है तो मैं तेरा हाथ को पकड़े रहूंगा, लेकिन अगर नजरिया गलत है, नीच कामनाओं में अगर ऐसा है, तो बाइबल कहता है कि मैं तुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप में से कितने जवान हैं या बुजुर्ग हैं, मैं सबों से पूछना चाहूंगा, आंसर मत देना, लेकिन अपने मन में इस बात को रखना। कभी कभी आप देखिएगा आप सोते हैं और रात के समय स्वप्न आता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप सो रहे हैं लेकिन आपको रात में स्वप्न आता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन स्वप्न में मैं गलत कैसे कर सकता हूं। आपको पता है आपके शरीर को शैतान जो जागते समय नहीं करवा पाता, वो सोते समय शैतान आपसे करवा देता है। आप सोचते हो स्वप्न था, शैतान कहता है मैंने करवा दिया।
सोते समय भी अगर कोई बुरा सपना देखे, सोते समय भी अगर कोई लैंगिक सपना देखे, याद रखो शैतान आपके जीवन को स्वप्न में क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आप सोचोगे स्वप्न है, नहीं, स्वप्न में शैतान आपके साथ करवा रहा है ना, एक दिन वो हकीकत में आपके जिंदगी में आएगा। ये स्वप्न के माध्यम से शैतान आपके हृदय में बीज बो रहा है। इसलिए याद रखिएगा, इस रॉन्ग रिलेशनशिप से हर समय क्या हो जाए, बाहर आ जाए। गलत रिश्ता नहीं, प्रभु ने आपके लिए जिसको बनाया है मरते दम तक वफादार रहो उसके साथ। अगर वो आपके साथ सूटेबल नहीं है फिर भी रहो मरते दम तक। अब प्रभु से बोलो मेरे पार्टनर को आप सुधारो, लड़के बोलो मेरे पार्टनर को आप सुधारो। क्यों मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है नीच कामनाओं के अंदर अगर तू आ गया तो मैं तेरे हाथ को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। इसलिए ये चीज हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। ये अगर हुआ परमेश्वर हमें क्या करेगा, छोड़ेगा। लास्ट, परमेश्वर हमें क्यों छोड़ता है, मैं आपको बताऊं। पढ़िएगा उसका 1 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। तब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। हाँ, सब बोलिए परमेश्वर को, अरे थोड़ा जोश में बोले, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। मैं आपसे पूछता हूं, आप परमेश्वर को नहीं पहचानते? हम पहचानते हैं ना। फिर ये शब्द का मतलब क्या, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। एक बताए तो मैं आपको समझ, एक वचन बताऊं तो आपको समझ में आएगा। रोमी 1 का 20 और 21 पढ़िए जल्दी से। रोमी 1 का 20 और 21। उसके, सुनिए, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय हाँ से उसके कामों के द्वारा हाँ देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरंतर है। 21 वचन ध्यान से। इस कारण, सुनिए, इस कारण कि परमेश्वर को, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। समझ रहे मेरे बातों को? कभी भी गलतफहमी मत रहिएगा कि मैं रिवाइवल छावड़ नगर चर्च का विश्वासी हूँ, पास्टर के रजिस्टर में मेरा नाम है और मैं यहाँ पे आना जाना करता हूँ, तो अगर पास्टर ने नहीं छोड़ा है तो आसमान के परमेश्वर ने भी नहीं छोड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर के पकड़ने से छोड़ने से कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आपका परमेश्वर आपको पकड़ा है या छोड़ा है। क्या लिखा है मालूम है? यहाँ से लिखा गया है, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने उसके योग्य, किसके योग्य? परमेश्वर के योग्य क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया? बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। सब बोले हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर आप प्रभु को महिमा नहीं देते हैं तो आपका परमेश्वर आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब थोड़ा कुछ बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर को लेकर अपने जिंदगी में सब समय सीरियस रहिएगा। किसी इंसान के प्रति उतना सीरियस रहिए मत रहिए मायने नहीं रखता, किसी चीजों के प्रति सीरियस रहिए नहीं रहिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब भी बात होती है परमेश्वर को लेकर, उसकी आराधना को लेकर, उसके वचन को लेकर, उनके लोगों को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर, बाइबल कहता है बी सीरियस, सावधान हो जाओ। क्योंकि यहां लिखा गया है, जब तुम परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते हो, तुम जानते हो कि वो प्रभु सामर्थी है, तुम जानते हो कि वो सृष्टि करता है, तुम जानते हो कि उसने तुम्हें उद्धार में लाया है, इसके बावजूद अगर तुम उस प्रभु की आराधना, महिमा, बड़ाई नहीं करते तो मैं तुमको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी मैं अगर पूछूं कैसे परमेश्वर को जानने पर भी उसकी महिमा और बड़ाई नहीं करते? प्रभु को वही आदर दो जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए। समझ में आ रहा कैसा आदर दे? मैं शुरुआत करूंगा कलीसिया के स्टार्टिंग से।
हम कलीसिया किसी संस्था में जुड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम कलीसिया किसी मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाते हैं, हम कलीसिया अपने नाम को आज प्रेजेंट लगवाना है इसलिए नहीं जाते हैं। याद रखिएगा, हम कलीसिया अपने परमेश्वर को पहचाने हैं और उसको महिमा और प्रशंसा देने के लिए कलीसिया जाते हैं। तो जब आप कलीसिया आप जाते हैं, प्लीज कम ऑन टाइम। अगर आप ऑन टाइम नहीं है, आप परमेश्वर के जानने पर भी प्रभु के नाम का वो आदर और सम्मान परमेश्वर को नहीं दिए। मालूम है, कुछ लोग आराधना चलता है कि आइए हाथ उठाएंगे, प्रभु के महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सारे लोग आराधना कर रहे आत्मा में भरकर, लेकिन कुछ लोग चुपचाप से वहां आंख खोल के देखे हुए। ऐसे लोगों को प्रभु छोड़ता है। क्यों? तुझे पता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुझे मालूम है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं, तुझे मालूम है लाजर को जिलाने वाला मैं ही था, इसके बावजूद तूने मेरी महिमा नहीं किया, इसलिए मेरा बेटा मेरा बेटी मैं तुझे छोड़ने पर। कुछ लोग प्रभु को आदर नहीं देने के कारण से परमेश्वर उसे छोड़ देता है। क्यों मालूम है? बाइबल साफ बताता है कि वो परमेश्वर को जानने पर भी उसको पहचानना ना चाहा। हम सोचते हैं दुनिया के लोग जैसा होता है ना कि आज मार्केट में देखिए मुंह घुमा के चल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु के लिए फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है मालूम है? क्योंकि जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19-20 में क्या लिखा है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अरे मालिक अगर नहीं कहेगा गुलाम से तो कौन कहेगा? क्या मालिक का अधिकार अपने गुलाम पे नहीं है? गुलाम पे मालिक कहेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना, तुम मुझे वही महिमा देना जिस महिमा के मैं योग्य हूं। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए किसी को रचा था, किसी को सृजा था। क्या नाम था उसका? प्रभु ने व्यक्तिगत पर्सनली अपने आराधना के लिए किसी को बनाया था। परमेश्वर ने किसको बनाया था? लूसीफर। आप पढ़ के देख लीजिएगा पुराना नियम में, लूसीफर को बहुत सुंदर बनाया, बहुत क्या बोलेंगे हीरा और मोती से सुंदर, बहुत सुंदर बनाया। कुछ लोग बोलते हैं शैतान बदसूरत होता है। शैतान जैसा सुंदर कोई नहीं है। इसलिए सुंदरता के पीछे लोग क्या हो रहे हैं आजकल? सुंदर घर, सुंदर ये, सुंदर वो, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, मैं हर समय बोलता हूं, दूत कभी भूत भी बन सकता है, ठीक है? लेकिन समझना है, समझिएगा मेरे बातों को। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, शैतान को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आराधना करने के लिए बनाया था। और मालूम है शैतान मिखाइल को बोलता था, मिखाइल इधर आओ। मिखाइल आता होगा, हाँ परमेश्वर बताइए क्या करना है, तुम आज वहां जाओ और मेरा सेवा करके आओ। जो आज्ञा परमेश्वर चला जाता है। प्रभु बुलाता होगा, सराफ इधर आओ, आज मेरे लिए ऐसा करो। उस बोलता होगा, हाँ परमेश्वर जो आज्ञा मैं करूंगा। वो बुलाएगा दूसरे स्वर्गदूतों को, वहां करोड़ों स्वर्गदूत है, सबको अलग अलग काम था। उनमें से एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर कहीं भेजता नहीं था, जिसको प्रभु कहता था मेरे बगल में बैठ और मेरी उपस्थिति में गाना आराधना कर। और वो कौन था? सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम ज्ञान से परिपूर्ण, एकदम अच्छा दिखने वाला। और वो अपने पंखों को उठाता था और परमेश्वर के लिए क्या करता था? आराधना करता था। परमेश्वर का मन मगन होकर भर जाता था। लेकिन वही स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप किया, गलत किया, प्रभु ने उनको भी बोला, गेट आउट, निकाला परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा गया है मालूम है? स्वर्गदूत का कहां पाप आया था? क्योंकि उन्होंने अपने मन में सोचा कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से, समझ पा रहे हैं? दुनिया का सबसे पुराना पाप कौन सा पाप है? बोले मन का पाप। जो किसने किया था? लूसीफर ने। और जब प्रभु उसको हटाया ना, आप लूसीफर नीचे नाच रहा है, अब मेरा जगह कौन लेगा? अब कौन मेरी तरह आराधना करेगा? अब कौन मेरी तरह गीत गाएगा? और आपका मन किससे मगन होगा? तब परमेश्वर ने सोचने लगा, लूसीफर का जगह मैं किसको दूं? तब परमेश्वर ने एक प्लानिंग किया। उस प्लानिंग के तहत प्रभु ने आदम और हवा को अब मुझ जैसे इंसानों को बनाया। और बना के प्रभु ने बोला, लूसीफर का जगह मैं तुझे देता हूं। आज के बाद जो आराधना से मैं लूसीफर की आराधना से मगन होता था, मेरे लोग जब तुम आराधना करोगे, मेरा हृदय खुशी से भर जाएगा। आपको मालूम है, इसीलिए जब हम आराधना करते हैं तो शैतान क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बोलिए ना। इसीलिए जब आराधना करते हैं तो शैतान चिढ़ जाता है। क्यों मालूम है? एक समय वो यही काम करता था। चिढ़ना लाजमी है। मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, मैं उसको 10,000 पेमेंट दे रहा हूं, उसको मैं निकाल दिया, उसके बदले में किसी को और रखा, उसको मैं 15,000 दे रहा हूं, तो जिसको 10,000 देते हुए निकाला था, क्या वो चिढ़ेगा नहीं? इसलिए शैतान क्या होता है?
चिढ़ जाता है। उन लोगों में भी कुछ ऐसे चुनिंदे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर को जानने पर भी उसकी महिमा नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक म्यूजिशियन हूं, मतलब मुझे नोट्स का ज्ञान है, सुर का ज्ञान है, ताल का ज्ञान है। हाँ, बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन एक थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो है सुर और ताल का। कभी कभी कुछ कुछ जगह में ऐसे आराधना में हम जब जाते हैं, सामने कुछ बच्चे लोग गिटार कीबोर्ड लेकर जब गीत गाते हैं, उनका गाना पूरा टूटा फूटा सा रहता है, कोई स्केल नहीं रहता है, कोई सही से गाता नहीं है। और ये चीज किसको समझ में आता है मालूम है? शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन जो इस चीज में है, जो गीत गाने वाले, जो बजाने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा पूरी आराधना क्या कर रहा है, गलत गाता है, गा रहा है। लेकिन मालूम है, उस समय पर भी मेरा एक सिद्धांत है, मैं आंख बंद करता हूँ, टूटा फूटा गाना में भी हाथ उठाकर हालेलुया बोलता हूँ। क्यों भैया? तेरे बजाने और गाने से नहीं, मैंने जान गया कि उस प्रभु को हर वक्त प्रशंसा और महिमा देना चाहिए। हालेलुया। कोई बोलेगा आज ना कलीसिया में आराधना ना अच्छा नहीं हुआ, गाना अच्छा नहीं था। अरे उसके गाने से तेरा आराधना चलता है या परमेश्वर के नाम से तू आराधना करता है? हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आज का गाना बहुत बूढ़ा गाना गाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, बूढ़ा गाना और जवान गाना भी होता है। बूढ़ा गाना मतलब बोलते बूढ़े लोग गाने दो, जवान गाना मतलब जवान लोग गाने दो। लेकिन मालूम है, जो यहोवा के लिए गाता है वो गाने के लिए नहीं गाता है, वो यहोवा के लिए गाता है। हालेलुया। मैं सोचने लगा कि दाऊद जब जंगल में था, उसके भेड़ बकरियां सामने चल रही थी और वो अकेला था, सुनसान था, हवा बह रहा होगा, लेकिन उस समय वो अकेले प्रभु का आराधना करता था। कोई कीबोर्ड नहीं, कोई ड्रम नहीं, कोई साधन नहीं, उसके पास एक ही साधन था। क्या था? वीणा था, बजाता था और एकदम भर के प्रभु की आराधना करता था। वो आराधना में कलीसिया लौट आना चाहिए, है ना? ये चीज केवल सपोर्टेबल है। गाना का ड्रम बजेगा हमको अच्छा लगेगा, कीबोर्ड बजेगा अच्छा लगेगा, लेकिन यही चीज अगर हमको आराधना करना सिखा दे, इसका मतलब लीडर वो हो गया और हम उसके पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। इसलिए बाइबल बताता है, क्या लिखा गया यहाँ पे? परमेश्वर को जानने पर भी उसकी महिमा नहीं किया। एक वचन पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा। भजन संगीता 136 पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये वचन कब पढ़ते हैं, आपको याद है? कोई बताएगा? पुराने विश्वासी लोग बताइए, ये वचन कब पढ़ा जाता है? नए साल में। और कैसे पढ़ा जाएगा मालूम है? अब भाई अजय पढ़ो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा क्योंकि उसकी करुणा सदा की। और सब लोग क्या कहेंगे? यहोवा का धन्यवाद करेंगे। सब मिलकर क्या बोलेंगे? उसकी करुणा सदा की है। पता है यहोवा का धन्यवाद क्यों करना है? यहाँ क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सेकंड वचन में जाए, जो ईश्वरों का ईश्वर है भैया, इसलिए उसकी धन्यवाद करो। तीसरा वचन, जो प्रभुओं का प्रभु जो प्रभुओं का प्रभु है, इसीलिए उसकी आराधना करो। आगे, उसको छोड़ और कोई बड़े आश्चर्य काम नहीं करता, इसीलिए उसकी महिमा करो। आगे, उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, इसलिए उसकी आराधना करो। लेकिन हम जब आराधना के लिए खड़े होते हैं, हमारे पास पॉइंट नहीं होता कि प्रभु हम आपको क्यों आराधना करें। अरे मैं तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2-3 दिन से लोग मुझे झापड़ मार रहे हैं, फिर आराधना का विषय क्या है? भैया तेरे कैरेक्टर के द्वारा आराधना करने की आवश्यकता भी नहीं है। आंखें बंद कर और एक बार बोल कि प्रभु मैं जो मार खाया इसके लिए नहीं, तू सृष्टि करता है इसलिए तेरी आराधना करता हूँ। तूने मुझे बनाया इसलिए तेरी आराधना करता हूँ। तूने आकाश मंडल को ठहराया, तेरी आराधना करता हूँ। वो पूरा 136 भजन संहिता पढ़ के देखिए, वहाँ केवल परमेश्वर के नाम का क्या है? तूने राजाओं को मारा, तूने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, तूने बीच जंगल में सबको खिलाया। यहोवा की धन्यवाद करो। इसलिए ये है हमारे जीवन में काम। इसलिए याद रखिएगा, प्रभु को जब प्रभु बोलकर नहीं पहचानते हैं, हमारा प्रभु हमको क्या करता है? छोड़ देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर आप जान गए आपके प्रभु कौन है, उसको वही आदर दो जो आदर आपको आपके परमेश्वर को देना चाहिए। मालूम है, ऐसे बाप भी होते हैं आजकल, उसका बच्चा अगर 2-3 आवाज में अगर ना सुने, उसको पटक कर मारता है। लेकिन खुद परमेश्वर की आवाज वर्षों से नहीं सुनता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता
कि मेरा आसमानी बाप मेरे लिए क्या सोचता होगा, है ना। ऐसे माँ है जब उसके बच्चे कोई काम अगर दे, जब पूरा नहीं करता है तो बहुत बुरी तरह पीटता है। लेकिन उसी माँ को इस बात का अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर ने भी कुछ जिम्मा मुझे दिया है जो मैं बरसों से मैं पूरा नहीं किया हूँ। तो आपको सोचना चाहिए परमेश्वर और आपके बीच का रिश्ता क्या है। इसलिए 3 कारणों से परमेश्वर छोड़ता है। पहला कारण मन की बुरी अभिलाषा। इसलिए आज अपने अभिलाषा को क्या करे बदले और आशा में तब्दील करे। और दूसरा, प्रभु क्यों छोड़ा? निज कामना, सेक्सुअल रॉन्ग रिलेशनशिप में कोई आता है, परमेश्वर उसको छोड़ता है। और तीसरा, परमेश्वर को जानने पर भी उसकी क्या नहीं करता? बड़ाई नहीं करता। आप पुराना नियम पढ़ के देखिएगा, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, कहां कहां अब्राहम रुक जाता था, वेदी बनाता था और आसमान के परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। आप नूह को देखिए, नूह भी वेदी बनाता था और भेंट चढ़ाता था। अगर आप आयुब को देखेंगे, आयुब भी वेदी बनाता था और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। याकूब को देखिए, वो भी जगह जगह परमेश्वर के लिए बलि वेदी बनाता और भेंट चढ़ाता था। उन सबसे पूछो क्यों परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हो, वो कहेगा क्योंकि वो मेरा सृजनहार, मेरा सृष्टि करता है, मेरा रचयिता है, इसलिए मैं उसकी हर समय क्या करता हूं? महिमा करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है। इसलिए याद रखिए, आपका परमेश्वर से अगर परिचय हो गया, उसको पहचानो पहले और उसको कैसा आदर और सम्मान देना है उसको दो। अगर आप नहीं देते, प्रभु कहता है बेटा मैं तुझे क्या करने वाला हूं। और मैं एक बात बताऊं, सब बोले हाँ बताइए। नहीं, फिर भी आपका आवाज नहीं है। हाँ मैं तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। जिसको परमेश्वर छोड़ देता है उसके अंदर ये गुण होता है, या फिर जिसके अंदर ये गुण होता है इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। देखिए रोमी 1 का 28-29 पढ़े ना, 29 पढ़िए क्या लिखा गया। इसीलिए वे सब प्रकार के, सुने, इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, देखिए लिस्ट देखिए, अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और हिंसा से भरपूर हो गए। ये सब क्वालिटी किसके अंदर आता है? ये सब जो अच्छा खूबियां हैं, महारथी जो मनी से भरा हुआ खूबियां है ना, संसार के लोगों के लिए खूबियां है। तो ये खूबियां किसके अंदर आता है? बल मालूम है किसके अंदर आता है? जो परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। सबके लिए नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, अधर्म उसके अंदर दिखाई देगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, ईर्ष्या दिखाई देगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, चुगलखोर दिखाई देगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, माँ बाप का अनादर करते हुए दिखाई देगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता है वो निरादर का पात्र बनता है। अरे लिस्ट को आप घर जाके पढ़े, पूरा पढ़ाने के लिए समय नहीं है। ये उन लोगों का लिस्ट है जिसको पता था कि खुदा कौन है, लेकिन अपने आप को उसके लिए दिया नहीं था। क्या करे फिर? ऐसे लोगों को जब परमेश्वर छोड़ दिया है तो फिर कैसे आपस आए? एक आखिरी वचन बताकर समाप्त करूंगा। यशायाह उसका 1 का 18 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। यशायाह 1 का 18 सुनिए सब ध्यान से। यहोवा कहता है। मैं चाहूंगा सब अपने बाइबल बंद कर ले, क्योंकि लास्ट वचन है। स्क्रीन में देखे, सब मेरी ओर देखे। भाई अच्छे को पढ़ने दीजिए। यहोवा कहता है। कौन कहता है? यहोवा। बोले ना, कौन कहता है? यहोवा कुछ बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आओ हम आपस में, आओ तुम मेरे पास और हम आपस में क्या करें? बात विवाद करें। कौन सी बात विवाद करे? आगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान अर्थात बर्फ के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। लेकिन ये ऊन के समान श्वेत करने के लिए, हिम के समान श्वेत करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु हाँ, मैंने अपने अभिलाषाओं के कारण तूने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु मैं निज कामनाओं के कारण तूने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु मैं तुझे जानता था, फिर भी तेरी महिमा में नहीं किया पूरा जैसा करना चाहिए, इसलिए तू मुझे छोड़ दिया है। इसलिए तो प्रभु कहता है, यशायाह की किताब जो मैंने पढ़वाया, आओ किसके पास आए? है ना, पास्टर के पास आए। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैं आजकल ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ मेरे प्रार्थना से तेरा प्रार्थना जीवन कैसे बढ़ेगा भाई?
मेरे प्रार्थना से तेरा प्रार्थना जीवन कैसा बढ़ेगा? ये कुछ रॉन्ग क्या बोलते हैं, कुछ रॉन्ग प्रेयर लोग करवाते हैं। प्रार्थना कीजिए मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। प्रार्थना जीवन कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाएगा? आप ही बढ़ाओगे। आपको ही बढ़ाना है। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मेरे पति से मैं प्रेम नहीं कर पाता, मैं प्रेम करने लगूं। अरे मैं क्या प्रार्थना करूंगा तेरे पति से तेरा प्रेम और ज्यादा बढ़ जाए? प्रार्थना तू कर और तेरा परमेश्वर तेरे अंदर पति के लिए क्या उगाएगा? प्रेम उगाएगा। कलीसिया में एक जनरल प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है आओ मेरे पास, और मेरे पास आकर क्या करो? वाद विवाद मतलब समझ रहे हैं? जब कोई इंसान पाप से आता है ना, प्रभु को उतना जल्दी स्वीकार नहीं करता है, वो प्रभु से तर्क करता है। कैसे आप माफ कर सकते हो? क्या आप इस पाप को क्षमा कर पाओगे? मैंने इतनों की जिंदगी को बर्बाद किया, आप क्षमा कर पाओगे? मैं कलीसिया जाता था लेकिन ऐसा मैं देखता था, क्षमा कर पाओगे? तो प्रभु उससे 2 उदाहरण देता है। देख तेरा पाप का रंग अगर सब रंग से गाढ़ा, अर्थात कौन सा रंग? लाल रंग का हो, मैं उसको धोकर कैसे कर दूंगा? हीम के समान। और दूसरा एक रंग का नाम लिया है जो लिखा है अगरवानी रंग। अगरवानी रंग कौन सा रंग है मालूम है? एक ऐसा रंग अगर लग जाए तो छूटेगा नहीं। तो प्रभु कहता है अगर ऐसा रंग भी है ना तो मैं उसको भी धोकर ऊन के समान क्या कर दूंगा? श्वेत करूंगा। लेकिन चाहिए क्या मालूम है? एक बात, पश्चाताप। क्या चाहिए? रिपेंटेंस। क्या चाहिए? प्रभु के सामने आके गिड़गिड़ाना, प्रभु कि इतने सालों तक मैं तेरे पीछे चलता था लेकिन मेरे मन में कुछ खराब अभिलाषाएं थी। इतने साल मैं तेरे पीछे चलता था लेकिन मेरे अंदर कुछ नीच कामना था। इतने साल मैं तेरे पीछे चलता था लेकिन तुझे जानने पर भी तुझे जैसा महिमा देना है वैसा महिमा मैं देता नहीं था। क्या तू मेरे पाप को क्षमा करेगा? तो प्रभु कहेगा मैं हीम और श्वेत ऊन के समान करने वाला परमेश्वर हूं। बस आओ और मुझसे वाद विवाद करो। हालेलुया। जब अपने आप को हम प्रभु को दिखाएंगे, प्रभु जो छोड़ा है ना आपको दोबारा क्या करेगा? पकड़ लेगा। बाइबल में ऐसा लिखा गया ना, प्रभु ने बोला इजराइलियों को, हे इजराइल मैं तो चाहा कि तुम मेरे पंखों के आड़ में आके छुपो लेकिन तुम लोग अपने से ना चाहा। आज प्रभु से बोलेंगे प्रभु मेरे मन की अभिलाषाओं से मैं हटता हूँ, मेरे बुरे लालसाओं से मैं हटता हूँ, और आज के बाद जब मैं आपको जान गया पूरी आपको वैसे ही महिमा दूंगा जैसे महिमा आपको देना चाहिए। सब बोले हालेलुया, है ना? कुछ लोग चर्च में आके प्रभु को महिमा देते हैं, मालूम है? सब बोले हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आके प्रभु को महिमा देते हैं ऐसे, फिर उठते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, फिर महिमा देते हैं। मैं बोलूंगा, मैं एक चीज आपको मैं साफ बता दूं, बी केयरफुल अबाउट ट्रू गॉड। जिंदा और सच्चा परमेश्वर के लिए सावधान रहो, क्योंकि आशीष मैं देने वाला नहीं हूं, आशीष कौन देने वाला है? और प्रभु क्या बोलता है मालूम है? सच्चा परमेश्वर मन को पहले जांचेगा, तौलेगा, उसके बाद तेरे काम के अनुसार तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए जब भी परमेश्वर के साथ कुछ काम जुड़े, आराधना, प्रार्थना, मीटिंग्स, बहुत होशियार रहना, नहीं तो